अगर आपको ये लग रहा है कि ये टावर एक तरफ गिर रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि इसको देखने वाले लोग पिछले 1000 साल से ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन ये अपनी जगह पर कायम है और लोगों की तफरीह का ज़रिया बना हुआ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मुजाहिद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्यूरियस बॉय। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इटली के लीनिंग टावर की दिलचस्प दास्तान और वो तमाम बातें जिनसे आज तक आप ना आशना थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 1 पर है जी इसका नाम। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टावर इटली के एक मशहूर शहर पिज़्ज़ा में वाक़या है और इसे पहली दफ़ा देखने वाले लोग वर्ताए हैरत में चले जाते हैं। दोस्तों, इसका असल नाम पिज़्ज़ा नहीं बल्कि पिज़्ज़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ इटालियन पिज़्ज़ा दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहीं पिज़्ज़ा टावर भी किसी किस्म की शोहरत से कम नहीं है। ये पूरी दुनिया में अपने झुके हुए फ़न तामीर की वजह से मशहूर है। और एक और बात, यही वो टावर है जहाँ से मशहूर ज़माना साइंसदान गैलीलियो गैलीली ने अपना फ्री फॉल का तजुर्बा किया था। तो मेरे इल्म के मतलाशी दोस्तों, इटली की बंदरगाह पिज़्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता आलमी तिजारत का मरकज बन रही थी। लिहाजा इस शहर के हुक्काम ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कोई ऐसी चीज तामीर की जाए जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने। लिहाजा उन्होंने यहाँ पर एक कैथेड्रल चर्च बनाने का सोचा, जिसका एक हिस्सा लीनिंग टावर भी था। लीनिंग टावर की तामीर 1173 में स्टार्ट हुई और तकरीबन 200 साल बाद 1372 में मुकम्मल हुई थी। इसके पहले हिस्से की तामीर 1173 में स्टार्ट हुई। इसके बाद 60 साल तक तामीर को रोक दिया गया क्योंकि इटली के मुख्तलिफ शहरों फ्लोरेंस, जनेवा और लूका में मुजाहरे शुरू हो गए थे। दूसरे हिस्से की तामीर का आगाज 1233 में स्टार्ट हुआ और 1284 तक जारी रहा, जब तक पिसा के लोग जनेवा वालों से शिकस्त खुर्दा ना हो गए। 1319 में इसका 7वां हिस्सा मुकम्मल हुआ, लेकिन यह भी 1372 तक जारी रहा, जब तक इसका बेल टावर ना बना लिया गया। दोस्तों, बेल टावर में 7 बहुत बड़ी घड़ियां मौजूद हैं जो मुख्तलिफ त्योहारों पर बजाई जाती हैं। तो दोस्तों, इटली के मशहूर डिक्टेटर मुसोलिनी ने सोचा कि यह झुका हुआ टावर इटली की शनाख्त और फने सकाफत पर एक धब्बा है। लिहाजा उसने इसे ठीक करने का सोचा। इसने मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियर्स बुलाए। उन्होंने टावर के कमज़ोर हिस्से को कंक्रीट और सीमेंट से अच्छी तरह भर दिया, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि यह टावर मज़ीद झुकना शुरू हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इटली के टूरिस्ट रेवेन्यू की। दोस्तों, इटली उन तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है जिनकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा सियाहत पर मुनहसिर है। एक अंदाजे के मुताबिक इटली ने 2022 के आखिर तक तकरीबन $23 बिलियन का रेवेन्यू सिर्फ सियाहत से हासिल किया और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 2032 तक $43 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती विरसा ने इसे 1987 में दुनिया के अजीम अजायबात में शामिल कर लिया था। चंद माह कबल इटली की हुकूमत की तरफ से यह दावा किया गया है कि टावर का झुकाव रुक चुका है, लेकिन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करते हुए उन्होंने सयाहों के दाखिले को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है ताकि किसी नागहानी आफत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दुनिया भर के सयाह इस काबिल रश्क विरसे को देखने के लिए हर साल इटली का रुख करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली और एक नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।